द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2022 बीत तो गया, लेकिन 2022 में टीवी मीडिया चैनल्स ने इतने जहर बोए, इतनी नफरत फैलाई, उसका एक डेटा निकाला गया। कितने शो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत किए गए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किए गए, उसका असर भी देश ने देखा। कैसे नफरत फैलाई गई, मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया गया, सड़कों पर प्रदर्शन देखे गए, गिरफ्तारियां हुई, मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर को भी अरेस्ट किया गया, अविनाश दास, अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट की गई। सारी चीजें आपने देखी हैं। क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने वाले, नफरत फैलाने वाले गोदी पत्रकारों को मुकेश अंबानी का भी संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि उनके ही चैनल में बैठकर नफरत फैलाने वाले ऐसे जहरीले एंकर भरे पड़े हैं। आज उन्हीं लोगों का कच्चा चिट्ठा मोहम्मद जुबैर ने खोला है। आज हम आपको मोहम्मद जुबैर के मेहनत से तैयार किए गए कुछ डेटा दिखाते हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं जो कि मुकेश अंबानी के चैनल में बैठकर दो एंकरों ने जहर फैलाए, उसके ही कुछ स्क्रीनशॉट हैं जिसे 6 घंटे से अधिक मेहनत करके मोहम्मद जुबैर ने इकट्ठा किए और देश को दिखाया है। मैं भी उसकी गिनती कर रहा था, उन्होंने अपील की है कि इसे पूरा देखें, पढ़ें, तो सोचा आपसे भी इस चीज को साझा किया जाए। करीब करीब 300 से अधिक ऐसे एपिसोड इन लोगों के हुए, खास करके अमन चोपड़ा और अमीश देवगन के, जिसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान किया गया, नफरत बांटे गए, जहर बोया गया इस देश में। हिंदू और मुसलमानों के बीच किस तरीके से खाई बढ़ाई जाए, उसकी कोशिश की गई। हम आपको वो सारे स्क्रीनशॉट के थंबनेल, जो शो के नाम होते हैं, जो टॉपिक्स रखे जाते हैं, जिस पर ये लोग बहस कराते हैं, जमकर लड़ाई लड़वाते हैं, उनके नाम बताएंगे। फिर देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि आप जिस मुकेश अंबानी का इतना नाम लेते हैं, उनके चैनल में एंकर बैठकर किस एजेंडा को अंजाम दे रहे हैं। क्या ये उनकी सहमति के बिना हो रहा होगा, या फिर क्या मोदी सरकार इन चीजों को देख नहीं रही होगी? सुप्रीम कोर्ट की नजर तो पड़ी, उन लोगों ने फटकार भी इनको लगाई है। बावजूद इसके ये लोग बाज नहीं आए, सब के सब ऐसे ही हैं। अब इनके शो के हम कुछ नाम बताते हैं, उससे पहले मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किए हैं वो हम आपको बता देते हैं। जुबैर ने लिखा, Yesterday I spent 6+ hours searching and making a collage of posters used by TV anchor Aman Chopra, Amish Devgan in 2022. I know it's a long thread. Do give it a read and understand the propaganda being played in newsrooms. I usually don't ask people to retweet but do share this. उन्होंने कहा कि मैंने 6 से अधिक घंटे लगाए, कोलाज तैयार किया उन पोस्टर के, जो थंबनेल जिसे हम लोग यूट्यूब की भाषा में बोलते हैं, जिस पर आपके शो का नाम रहता है, आप किस टॉपिक पर बहस कर रहे हो या चर्चा करने वाले हो, उसका जिक्र होता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के ऐसे पोस्टर्स निकाले गए, उनके शो का पूरा डिटेल निकाला गया, तो पता चला कि करीब करीब 31 थ्रेड मोहम्मद जुबैर ने डाले हैं। उसमें सब में सब पोस्टर है, एक एक में 9 पोस्टर, और सब में सिर्फ और जहरीली बातें हैं। अब तय कीजिए कि अमीश देवगन हो या अमन चोपड़ा हो, इन लोगों ने कितनी घृणा फैलाई है। चलिए एक और ट्वीट मोहम्मद जुबैर का देखते हैं, फिर पोस्टर में पढ़ेंगे क्या सब लिखा हुआ है, आप भी जरा देखिएगा। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हैज इन्वेस्टेड इन हेट इन इंडिया। इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या हमारे देश के जो सबसे एक अमीर आदमी हैं, अमीर आदमी में से एक कह सकते हैं, क्योंकि अब तो अडानी अंबानी की रेस चलती है, मुकेश अंबानी ने क्या हेट में इन्वेस्टमेंट किया है अपने भारत में? भारत में किस तरीके से घृणा फैलाई जाए, पैसे क्या उसमें पंप किए गए? उन्होंने पूछा, न्यू चैनल ही ऑन रन्स नॉन स्टॉप हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा। एक न्यू चैनल जिसके वो मालिक हैं, उनके उसी चैनल में हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा नॉन स्टॉप चलता रहा है। Here are a few collages of अमन चोपड़ा's टीवी शो देश नहीं झुकने देंगे। इस शो का नाम है अब देश को झुकने नहीं देंगे। उसमें क्या सब करते हैं जरा थंबनेल देखते जाइए। शो का नाम है नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। ये शो का नाम है।
श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की, हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना, देश में नफरत का चाकू तेज हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर है, ओवैसी हैं, अमन चोपड़ा की तस्वीर है, सारे पोस्टर में दिखेंगे आपको। काशी में बाबा मिले, मथुरा में क्या, गीता में दिखा जिहाद, तुष्टीकरण का अपराध, पहले हिंदुत्व बराबर बोको हरम, अब राहुल में राम। सलमान खुर्शीद से जो बहस हुई थी, इस पर हमने आपको खबर भी दिखाई थी। मजहब नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाला बदला, सिर कलम का फरमान, दंगों का प्लान। ये देखिए, एक के बाद एक ऐसे आपको ये थ्रेड जो हम पढ़ते जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इनके देश नहीं झुकने देंगे शो के टॉपिक का नाम देखते जाइए, किस तरीके से ये लोग चुनते हैं। पूरा थ्रेड जो है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आश्चर्य लगा कि भाई इतने जहरीले शब्द आप लोग लाते कहां से और प्रूव कौन कर देता है। देश में नफरत बांटने वाले ऐसे ही भावनाओं को भड़काते हैं, ये टीवी पर बैठकर बहस कराते हैं और इसी में आप उसका साइड इफेक्ट अलग अलग राज्यों में देखने लगते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जामा मस्जिद में अकेली महिला से डर क्यों, पहले हिंदुत्व पर कटाक्ष, अब तिलक माला रुद्राक्ष, एक देश एक कानून कमिंग सून, जिहादी मीडिया में नौकरियां ही नौकरियां, राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात, पीएलए की कुटाई अब क्यों सियासी लड़ाई, चीन की हार इसलिए सियासी दुष्प्रचार, कॉमन सिविल कोड मिलेंगे हिंदू वोट, राहुल का दंडवत प्रणाम, ढोंगी पर घमासान। इस तरीके से भरे पड़े हैं। ये तो इतने आप अमन चोपड़ा के ही देख रहे हैं, अमिश देवगन के भी इसी तरीके से भरे पड़े हैं। कुछ और देख लेते हैं, पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, अगर मैं पूरा पढ़ने बैठ जाऊं तो 31 थ्रेड है और इसमें सब के सब वैसे ही घृणात्मक हैं। फिर भी एक और देख लेते हैं, बदला धर्म तो आरक्षण खत्म, हनुमान जी वाले केक पर चाकू क्यों, श्रद्धा के साथ महाधोखा हुआ, लव का नाम जिहाद का काम फिर काम तमाम, लव जिहाद एक जुमला है, 2020 में चिट्ठी 2022 में 35 टुकड़े, काटेंगे हनुमान जी वाला केक ऐसे देश होगा एक, लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना, बेटियां आसमान में उड़े इमाम साहब डरे। अब इस तरीके से ऐसे ऐसे इनके पोस्टर शो के नाम हैं, जिसे कोई भी देखेगा तो आश्चर्य करेगा कि भाई देश में इतने गंभीर मुद्दे थे, उस पर बहस क्यों नहीं हुआ। इतने गंभीर मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर बहस क्यों नहीं हुई। किसानों के आत्महत्या पर, किसानों के इनकम पर बातें क्यों नहीं हुई। किसान का पर कैपिटा इनकम 32 रुपए से घटकर 27 रुपए हो गया। कहां वो किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे, वो बातें कहां चली गई। वन रैंक वन पेंशन की बातें हो रही है, प्रदर्शन चल रहा है, सरकार उस पर कहां ध्यान दे रही है। पेट्रोल 35 रुपए लीटर कर देने का वादा था और स्थिति देखिए 100 पार है, कब से कम होने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर और रुपये की तुलना देख लीजिए, निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, रुपया कमजोर नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है। तर्क कुतर्क हो रहा है, लेकिन टीवी शो पर इन सब पर सच्चाई दिखाने की जगह ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे। मुकेश अंबानी हेट में इन्वेस्ट करते रहे, उनके ही चैनल में इस तरीके की नफरत भरी खबरें देखने को मिली, तो कैसे काम चलेगा। अमीश देवगन भी कमोबेश ऐसे ही हैं। एक पोस्टर उनका भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि अमीश देवगन भी सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं जो अमन चोपड़ा कर रहे हैं। इन दोनों को जिम्मेदारी मिल रखी है कि आप जितना देश में हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला दीजिए, हिंदू मुसलमान जितना कर सकते हैं कर दीजिए। तो देखते हैं अमीश देवगन क्या कर रहे हैं। अमीश देवगन का एक पोस्टर में दिखा रहा हूं, जो मोहम्मद जुबैर ने ही शेयर किया है। जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुत्व सरकार रिटर्न, लाउड अजान पर राजनीति, नुपुर शर्मा के समर्थन पर सिर तन से जुदा, ईद से पहले लाउड सियासत, लाउड अजान का जवाब जय हनुमान, बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक, ईद पर हिंसा का सूत्रधार कौन, भारत में सीरिया वाला कट्टर तंत्र। ये भरे पड़े हैं। बुलडोजर पर विवाद, तमाम ऐसे मुद्दे खींच खींच कर लाए गए हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान की बात हो, आपस में लड़ाया जा सके, बहस छेड़ी जा सके और भावनाएं आहत की जाएं। सिर्फ टारगेटेड इन लोगों ने शो किए। साल में 365 दिन होते हैं, बीच में इनकी छुट्टी भी होती होगी। इसके बावजूद अगर इन दोनों का शो जोड़ दिया जाए तो करीब 300 से अधिक शो इन लोगों ने ऐसा किया है
जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई गई है। और इस पूरे थ्रेड को जिसने भी देखा सब रिट्वीट शेयर कर रहा है और कह रहा है कि कम से कम अंधभक्तों जगिए, ये नफरत फैला रहे हैं, आपस में खुद को मत बांटिए, देश को एकता भाईचारा से चलने दीजिए, जहर फैलाने वाले अपने काम में लगे रहेंगे। यही बातें यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने बताने की कोशिश की है। पता नहीं मुकेश अंबानी कब ऐसे ऐसे एंकर्स पर एक्शन लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।